अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से आप सब के लिए भी दुआ करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से हों। तो जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं फ़जर के टाइम से। फ़जर में आज ना हस्बैंड ने मुझसे कह दिया था कि मैंने ना लेबर के लिए जो खाने की बात हुई थी, वो खाना बनवा के लेके जाना था उन्होंने। और काफ़ी टाइम से हमारी ये सोच थी, जब से बच्ची का अक़ीक़ा हुआ था ना, तो हमने यही सोचा हुआ था कि हम बजाय अपनों में बाँटने की, क्योंकि माशाल्लाह अपने तो सब कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से ले ही लेते हैं ना चीज़ें। तो ये था कि हमने ना गरीबों में बाँटना है, तो बस आज का इरादा यही था। और हुआ कुछ यूँ कि फ़जर के बाद जब मेरी आँख लगी तो फिर उठने में मुझे ना थोड़ी-सी देरी हो गई थी। मकसद ये कि हस्बैंड को 12 बजे निकलना था और हम लोग उठे थे 10:30 बजे, तो ये इतनी जल्दी तो खाना नहीं बन सकता था। इरादा हमारा यही था कि फ़जर में ही जो है ना उठ के खाना-वाना बना लेंगे, लेकिन चीज़ें सामान नहीं था। तो फिर हस्बैंड ने ये सारी सब्ज़ियाँ वग़ैरह ला के दी। फिर उन्होंने कहा कि आज तुम ना इसको गला के रख लेना, तो फिर नेक्स्ट डे जो है ना मैं इसको ले जाऊँगा। तो बस उसके बाद जो है ना वो सारी सब्ज़ियाँ वग़ैरह ले आए थे और ना पराठे वग़ैरह सब कुछ मैंने बना लिए थे। बस अंडे तलते हुए ना मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आता है, तो मैं हस्बैंड से यही कहती हूँ, जब वो सामने होते हैं ना, फिर मैं उनसे कहती हूँ कि आप अंडे ना खुद ही तल लें, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं होता। और जब मुझे खाना होता है ना, तो फिर मैं अपने लिए अंडा खुद तलती हूँ, क्योंकि मुझे ना बड़ा परफ़ेक्ट सा अंडा खाने की आदत है। ख़ैर उसके बाद जो है ना, आज मैंने सोच लिया था कि सफाई जो है वो कल सही से हो गई थी, तो आज सफाई नहीं मैं करती। आज मैं सारा दिन जो है ना ये गोश्त वग़ैरह धोना था और फिर सारे काम थे। और फिर बच्चों के साथ तो आपको फिर पता है कि जब इतना बड़ा एक काम हो और फिर ख़ैर से साथ में बच्चे भी हो ना, तो फिर बच्चों के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर सफाई को मैंने आज स्किप किया और मैंने कहा कि बस सवेरे से ही जो है ना मैं ना इसको गोश्त को मैं गलाने के लिए रख देती, ताकि अगर चीज़ गली हुई हो ना तो फिर खाने में बड़ा मज़ा आता है। अगर गोश्त कच्चा हो ना तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अधूरापन सा है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ना गोश्त को सही तरीके से गला लूँ, इसलिए मैंने जो है ना सवेरे से ही खाना वाना चढ़ा दिया था। बच्चों को मैंने लगा दिया था उनके काम से। मैं क्या लगाती हूँ, खुद ही जो है ना पीछे पड़ जाते हैं ये लोग मेरे कि हमने करना है, हमने करना है। तो बस उनको मैंने सब्ज़ियाँ भरने के लिए रख दिया था, बिठा दिया था। बाकी मैं जो हूँ ना कटिंग शटिंग में लग गई थी। मैंने कहा ज़्यादा सारी चीज़ें भी डलेंगी तो फिर ये है कि टाइम भी ज़्यादा सारा लगेगा, और फिर बीच-बीच में मुझे छुटकी को भी देखने के लिए जाना होता है ना, तो इस वजह से मैं जितनी जल्दी हो सके मैं काम निपटाने की करती हूँ। उसके बाद घरेलू मकसद हम अपने खाने के लिए दाल चावल पकाने थे। हस्बैंड ने तो कहा था इसमें ही थोड़ा-सा निकाल लेंगे और रोटी से जो है ना हम खा लेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो नियत जिस चीज़ की करी हुई है ना, तो बस सारा तरीके से जो है ना उन्हीं लोगों में जाना चाहिए। और मेरा दिल भी नहीं हो रहा था खाना इस तरीके से निकाल के खाने का। ख़ैर फिर बस जल्दी-जल्दी से मैंने जो है ना वो 7-8 के करीब दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली। उनको जल्दी-जल्दी से मैंने जो है वो रफली सा चॉप किया, क्योंकि आज मेरा इरादा था स्टू टाइप सा जो है ना, मैं मटन का स्टू टाइप सा जो है ना बनाऊँ, क्योंकि स्टू जो है ना बड़े मज़े का लगता है। और सबसे पहले मैंने प्याज को लाल कर दिया था। ये सारे गरम खड़े मसाले निकाल दिए थे इसमें, और धनिया मेरे पास पिसा हुआ नहीं था ना, इसलिए मैंने साबुत लिया। उसमें थोड़ा-सा ज़ीरा, थोड़ा-सा नमक डाल के मैंने धनिया जो है वो खुद ही पीस लिया। प्याज यहाँ पे हमारे जो है ना वो लाल हो रहे हैं। आज मैंने सोचा कि ना मैं थोड़ा से अलग तरीके से बनाती हूँ, और अलग तरीका मेरा क्या था वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। साथ ही साथ जो है ना दूध भी जोश हो गया था, और बच्चों को जो है ना मैंने फीड ट्रे दे के लिटा दिया था। यहाँ पे देखें प्याज माशाल्लाह कितनी खूबसूरत से और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी इसके लाल होने की। अच्छा, जो चीज़ें हमें बचपन में बुरी लगती थी ना, वो आज हमें अच्छी लगने लगी हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही है। आप लोगों के साथ है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बचपन में ना प्याज लाल होने की खुशबू और देसी घी निकलने की खुशबू इतनी बुरी लगती थी, और हम मम्मी के ऊपर ना बोल रहे होते थे कि अम्मी ये क्या है, बस करें इसको जल्दी ख़त्म करें। लेकिन अब वही चीज़ें जो है ना वो अच्छी लगने लगी हैं। ज़ाहिर है रहते रहते जो है ना काम करते करते काफ़ी चीज़ों की आदत पड़ जाती है। अच्छा, अलग तरीका मेरा ये था कि मैंने ना आधे से थोड़ा से ज़्यादा प्याज जो है मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि टमाटर का ना मेरा कटिंग का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था टमाटर जो है ना मैंने पीसने हैं, तो मैंने सोचा मैं प्याज के साथ जो है ना इसको पीस लूँगी। ख़ैर गोश्त वग़ैरह धुल लिया था और खड़े मसाले मैंने सारे शामिल कर दिए थे लहसुन अदरक के साथ। लहसुन अदरक को तो 1 से 1.5 मिनट जो है ना मैंने भूना खड़े मसालों के साथ। उसके बाद मैंने इसमें सारा गोश्त शामिल कर दिया। गोश्त डाल के जो है मैंने 2-3 दफ़ा चमचा चलाया, ऊपर नीचे किया। 5 मिनट के लिए जो है ना मैंने गोश्त को इस तरीके से भूना। उसके बाद इसमें मैंने 3 जग के करीब जो है ना मैंने पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दिया था। और पहले मैंने फुल आंच पे रखा था ताकि जो है ना वो जोश आ जाए, और उसके बाद जो है ना फिर मैंने आंच हल्की कर दी थी ताकि गोश्त जो है ना वो गल जाए।
ये कुकर का तरीका होता है ना, कुकर भी इसी तरीके से आप लोग जब कोई कुकर इस्तेमाल करता है तो वो फिर सारी चीज़ें डाल के, ज़्यादा पानी डाल के फिर उसको गलने के लिए रख देते हैं ना। कम पानी डलता है कूलर में, तो फिर हमने तो मैनुअली बनाना है ना, तो हमने पानी ज़्यादा डाला। खैर उसके बाद मैंने 8 से 10 के करीब ही टमाटर जो है ना, मैंने उस प्याज के साथ अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिए थे, थोड़ा सा पानी डाला था और इसको जो है ना मैं डब्बे में डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो फिर हस्बैंड को दे के भेजना था ना। यहाँ पे मैंने बर्तन धोने के लिए चुटकी तो बजाई, लेकिन उसके बाद चुटकी को वापस बजाना मैं भूल गई और मुझे याद ही नहीं रहा। सारे काम जो ना उथल पुथल होते रहते हैं ना बच्चों के साथ, तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ याद नहीं रहता। ये देखें अब इसमें जोश आने लगा है ना, तो बस अब मैंने इसका चूल्हा आहिस्ता कर दिया था। अब ये अपने ही पानी में जो है ना ये गलता रहेगा, साथ ही साथ और दूसरे काम भी चल रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये वक्त ऐसा होता है कि ना कबूतरों की और परिंदों की इतनी प्यारी आवाज़ें आ रही होती हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊं। और ये देखें सुबह से लेके रखे हुए ना मुझे 7 बजे का, 7:30 बजे का टाइम हो गया था, और ये देखें माशाल्लाह गोश्त कितना हलवा सा गल गया, बिल्कुल पानी जो है ना वो अब ख़त्म होने पे हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने ना इसका चूल्हा बंद करके मैं इसको साइड में रख दूँगी, और रात को मैं ना इसको फ्रिज में रख के सोई थी, जगह बना के ना 2-3 रैग्स मुझे निकालने पड़े थे। उसके बाद मैंने ये पतीला फ़िट किया था। साथ ही जो है ना हमारी दाल भी तैयार हो गई थी, मैंने चावल भी तैयार कर लिए थे। मैं आप लोगों को ना दिखाना भूल गई, मैंने चावल भी माशाल्लाह बहुत मज़े से जो है ना मैंने तैयार किए थे। दाल भी हमारी मज़ेदार सी जो है ना वो तैयार हो गई है। और इसके बाद जो है ना हम लोग, हस्बैंड को आने में देर हो गई थी, तो फिर हमने आराम से देर से ही खाना खाया था। तो जब देर हो जाती है ना तो फिर याद नहीं रहता। खैर जी, उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब आज की मॉर्निंग का। और क्या कहते हैं, उसके बाद ना मैंने गोश्त को वापस मैंने चूल्हे पर रख दिया था। इसमें मैंने डाला 1.5 पैकेट जो है ना वो कढ़ाई मसाले का, मैंने 1.5 पैकेट मैंने इसमें डाला। और जो टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया था ना उसको मैंने अलग चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया, ताकि टमाटर जो है वो पानी ना छोड़े। क्योंकि अगर मैं इसको गोश्त में शामिल कर देती ना तो टमाटर का पानी छूटता, तो गोश्त और ही ज़्यादा तरीके का ना सही वाला गल जाता, तो फिर वो हड्डियों से अलग हो जाता ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं टमाटर को जो है वो अलग से गला रही हूँ, उसका पानी ख़त्म कर रही हूँ, फिर मैं इसको जो है ना इसमें शामिल कर दूँगी। कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, वो चाहिए थी, वो हस्बैंड से मैंने मंगाई थी, जैसे आटा, मैक्स वगैरह, और सारी चीज़ें जो है ना वो सब ख़त्म हो गई थी। खैर जी, वो मसाला भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, हरी मिर्चें भी शामिल कर दी और अच्छी तरीके से मैंने भून लिया। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत सी इसकी तरी जो है ना ऊपर आ गई थी। अभी हस्बैंड आएंगे खैर से तो बताएंगे कि उन्होंने जहाँ खिलाया तो उन लोगों को कैसा लगा। माशाल्लाह 15-20 लोगों ने जो है वो खाना खाना था। बहुत खुशी हुई मुझे ये खाना बना के भी, अल्हम्दुलिल्लाह दिल को बहुत सुकून मिला। जो नियत मानी हुई थी अल्लाह से, अल्लाह ने वो पूरी करवा दी। आज हर दिन हर चीज़ का नहीं एक दिन तारीख लिखा हुआ होता है, जब वो होना होता है ना वो उसी लम्हे होना होता है। आप ना उससे पहले उसे कर सकते हैं ना उसके बाद। खैर जी, व्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।